श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान बालकांड, इसका हम चिंतन कर रहे हैं। सज्जन हो, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 6। हम कल के कथा निरूपण में सत्संगति का महत्व समझ रहे थे। संत का जीवन में प्रवेश यही समस्त मांगल्य का उदय है। संत का संग ही हमारे जीवन में हमें आनंद और मुदिता प्रदान करता है। गोस्वामी जी इसलिए संत समाज को चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग इस रूप में हमारे सामने पेश करते हैं। तीर्थराज प्रयाग के दर्शन के लिए हमें पैसा, वक्त, यह सब खर्च करते हुए वहां तक पहुंचना पड़ता है, लेकिन सत्संगति रूपी इस तीर्थराज प्रयाग को हमें आमंत्रित नहीं करना पड़ता। बस हम भगवत चिंतन में रहें, अपने शुद्ध आचरण में रहें, तो संत रूपी वसंत हमारे जीवन में प्रवेश करता है। और फिर गोस्वामी जी ने लौकिक तीर्थराज प्रयाग और सत्संगति रूपी यह तीर्थराज प्रयाग, इन दोनों की बहुत सुंदर तुलना हमें चौपाइयों के द्वारा समझाई। और आखिर में तो एक ही निष्कर्ष पे आए कि अकथ अलौकिक तीर्थ राउ देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। ऐसा यह सत्संगति का महात्म्य गोस्वामी जी आज के चौपाइयों में गा रहे हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला। सुनिया चरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु बेदन आन उपाऊ। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सीधी सब साधन फूला। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सूजन कुसंगत परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। विधि हरिहर कबि कोबिद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जातन कैसे, साक बनिक मनी
गुणगन जैसे बंदऊ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाउ सनेहु। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। गोस्वामी जी सत्संगति का महात्म्य हमें इन चौपाइयों के द्वारा विस्तार पूर्वक समझा रहे हैं। सत्संगति यह सच में एक अजूबा है, एक अलौकिक, एक अकथनीय ऐसा जीवन का मंगलमय मोड़ है जो हमारे जीवन को ऊर्ध्व गति प्रदान करता है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारा पूर्व इतिहास शायद बहुत मलिन हो, शायद हमारे जीवन में विचार आचरण की शुद्धि ना हो, लेकिन अकारण करुणावश अगर संत हमें मिल जाए तो हमारे समस्त पातक, हमारी समस्त अशुद्धियों का विसर्जन इस सत्संगति के आधार पर जीवन में स्वाभाविक तरह से होता है। मेरे सद्गुरु भगवान कहते हैं कि अगर हमारी मन की भावना ऐसी हो जाए कि बस मुझे मेरे सद्गुरु भगवान मिल चुके हैं, अब मुझे करने के लिए कुछ शेष बचा नहीं, अगर इस भाव में हमारा जीवन व्यतीत हो तो सच में सत्संगति हमारे जीवन में बड़े चमत्कार हमें प्रदान करती है। आप कहेंगे किस तरह के चमत्कार होते हैं? सज्जनों, जब हम संत के शरण में जाते हैं तो संत हमें पूरी तरह से स्वीकारता है, पूरी तरह से अर्थात समग्रता से। हमारे लौकिक और हमारे पारलौकिक जीवन के इन दोनों अंगों के आधार से संत हमें स्वीकारता है। उसकी सत्ता, उसकी इच्छा हमारे जीवन के इन दोनों अंगों को प्रकाशित करने लगती है, क्योंकि संत केवल इतना ही जानता है कि मेरे इस आश्रित का मैं कैसे परम कल्याण करूं, इसका मैं परम हित कैसे करूं। और ऐसी सत्संगति हमारे जीवन में सर्वप्रथम हमारे पारलौकिक जीवन के अंदर एक क्रांति लाने को शुरुआत करती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो इस संत समाज रूपी तीर्थराज के प्रभाव को सुनता है और उसमें मज्जन करता है, उसमें बड़े प्रसन्नता से स्नान करता है, उसके जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों फलों की प्राप्ति संत कृपा से उसे प्राप्त होती है। देखिए तो सही, सत्संगति हमारे जीवन में क्या चमत्कार लाती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि बस आप इस सत्संगति में केवल एक बार मन से स्नान कर लीजिए। कोई तर्क, कोई अपने बुद्धि के विचार, कोई हमारे पूर्व ग्रह दूषित अनुभव, इन सब से परे होकर अगर हम सत्संगति रूपी इस विचारधारा में अवगहन कर ले तो एक बहुत बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में हमें खुद अनुभव को आता है। गोस्वामी जी कहते क्या होता है? मज्जन फल पेखिय तत्काला, तुरंत। जैसे हम शायद मिट्टी में, धूल में घिरे हुए हो और अगर हमें स्नान करने का अवसर मिले
तो स्नान करने के बाद तुरंत इस धूल मिट्टी का शरीर से जिस तरह से विसर्जन हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह से सत्संगति में अगर हम बिल्कुल प्रसन्नता से, शरणागत भावना से स्नान करते हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बड़ा चमत्कार तत्काला तुरंत आपके जीवन में, आपके अनुभव में आएगा, और वो है काक होई पिक बकऊ मराला। जो कौवा है वह कोकिल बन जाता है, और जो बगुला है वो राजहंस बन जाता है। आप कहेंगे ये क्या कोई जादू के जो शोज होते हैं, जैसे जादूगर अपने कुछ करतबों के साथ नए नए हमें आविष्कार दिखाता है, क्या उसी तरह सत्संगति में भी कौवा कोकिल बन जाता है, बगुला हंस बन जाता है? नहीं सज्जनों, बाह्यांग से शायद सत्संगति का प्रभाव अगर हम देखने जाए तो हमारे विश्वास में, हमारी श्रद्धा में कुछ क्षति पहुंच सकती है। यह सब अंतरंग की बात है। हमारे जीवन में भी हम कौवे की तरह है। हमारे अंतरंग को अगर हम देखें, उसका अगर हम थोड़ा सा अवलोकन करें, थोड़ा अंतर्मुख हो जाए, तो एक कौवे के भांति हम भी निरंतर अपने स्वार्थ के लिए प्रेरित रहते हैं। देखिए, इस रामचरितमानस में काकभुशुंडी के द्वारा इस कौवे को एक अद्भुत स्थान पर गोस्वामी जी लेकर गए हैं। लेकिन अगर लौकिक रूप से हम कौवे के प्रजाति को देखें तो नित्य निरंतर कौवा अपने स्वार्थ हेतु, अपने खाद्य हेतु घूमते रहता है, और अपने खाद्य में वो विवेक भी नहीं रख पाता। वह ये भी चीजें खाता है जो शायद खाने के लिए योग्य हो, लेकिन उसी वक्त वही कौवा मरे पड़े हुए कोई चूहे का भी स्वाद लेता है। तो उसके पास कोई विधि निषेध नहीं है रहने का। जयंत रूपी कौवा भी हमें अरण्यकांड में गोस्वामी जी दिखाते हैं, जो एकांत प्रिय प्रभु रामचंद्र के इस भक्ति रस में सीता जी के चरणों पे जाके अपने चोंच के द्वारा एक जख्म, उसके द्वारा प्रभु रामचंद्र के हृदय में क्रोध उत्पन्न करता है। कौवा की यह प्रवृत्ति हमारे भी अंतरंग में है। किसी का सुख हमसे देखा नहीं जाता, किसी का एकांत हमें दिखा नहीं जाता, किसी की यह निजता हमसे देखी नहीं जाती है। कौवे के तो ऐसे कई दुर्गुण हैं, लेकिन अगर हम सत्संगति में जाएं तो कौवे के अंदर के यह दुर्गुण एक कोकिल की तरह हमारे जीवन में बदल जाते हैं। देखिए, कौवे की आवाज भी एक वक्त के बाद हमारे लिए सर्दबर्द बन जाती है, लेकिन कोकिल की आवाज, उसका आगमन हमारे लिए वसंत ऋतु का एक सुंदर आमंत्रण लेके आती है। कोकिल का आवाज मधुर होता है। भारत के जो दिग्गज गान कोकिला जिन्हें कहा जाता है, वैसे लता मंगेशकर जिनके स्वरों को कोकिल की उपमा दी गई है। तो कोकिल जिस तरह से प्रसन्नता, मुदिता, इसका एक हमारे जीवन में अनुभव हमें प्रदान करती है, उसी तरह से सत्संगत के पश्चात जो साधक है वो सबके लिए एक आनंद का स्रोत बन जाता है। वो सबको प्रसन्नता प्रदान करता है। वो अपने कौवे के दुर्गुणों को छोड़ देता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि केवल काक होई पिका नहीं, बल्कि बकऊ मराला। जो बगुला है वो नदी में कई बार ध्यान लगाए हुए बैठा हमें दिखता है। अगर हम बाह्यांगा से देखें तो हमें लगता है कि कितना ज्येष्ठ साधक है,
बिल्कुल नदी के पात्र में बीचों बीच स्तब्ध खड़ा है। लेकिन इस बगुले के अंतःकरण का अगर विचार किया जाए तो उसका यह ध्यान, यह एक बड़ा दंभ है। वो अपने खान पान हेतु ऐसा ध्यान लगाए हुए बैठा है, जैसे ही उसके नजर में उसका खाद्य आता है, कोई मछली आती है, तो तुरंत अपने ध्यान का त्याग कर वह अपने खाद्य को बिल्कुल निचोड़ लेता है। उसी तरह से हमारे अंतःकरण में भी कई बार हम बाह्यांग से तो एक उत्तम साधक इस रूप में प्रदर्शित तो होते हैं, लेकिन हमारे अंतस्थ वृत्तियां तो बड़ी सकाम है। हम हमेशा अपने निज स्वार्थ के विचार में ही लिप्त है। लेकिन सत्संगति क्या करती है? आपके अंदर के इस दंभ को निकाल देती है, आपको बिल्कुल निर्धूत परमहंस बना देती है। हंस का मतलब है जो बिल्कुल विमल है, जो बिल्कुल अपने अंतःकरण को शुद्ध करके वासना रहित अवस्था में इस भवसागर में अपने विवेक के आधार पर, निरक्षीर विवेक के आधार पर नित्य भगवत सन्मुख होने की प्रयास में है। ऐसा हमारा जीवन विषयों में से बाहर निकालकर जो हमें ऊर्ध्व गति प्रदान करे, ऊर्ध्व मूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। इस जीवन में अगर हमें ऊर्ध्व गति प्राप्त करनी है तो हमें राजहंस होना ही पड़ेगा। और राजहंस अगर इस स्थिति को अगर हमें जाना है तो उसके लिए केवल एक ही साधन है, और वो है सत्संगति। ऐसी सत्संगति हमारे जीवन में बड़ी क्रांति लाती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि आप ये अगर जब सुनोगे तो शायद आप अचरज में अपने अंतःकरण में विचार करते रहोगे कि ये कैसी सत्संगति है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं आपको कैसे बताऊं सत्संगति का महात्म्य। सत्संगति महिमा नहीं गोई। सत्संगति की महिमा किसी भी तरह हम छुपाने की कोशिश करें, लेकिन वो छुपती नहीं है। एक ही जीवन में एक नया जीवन प्राप्त करने की कला है सत्संगति। आप बिल्कुल बदल जाते हो, आप बिल्कुल अपने आप को एक नया ताजा तरोजा रूप में प्राप्त करते हो। ऐसा लगता है कि बस अभी अभी हमारा जन्म हुआ है, अभी अभी हमें एक नए जीवन का अवसर प्राप्त हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संगति के द्वारा किसके जीवन में क्रांति नहीं हुई है, ऐसा मुझे बताइए तो। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। सत्संगति का महिमा जिन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है, और सबसे बड़ी चीज जिन्होंने प्रामाणिकता से इस सत्संगति की महिमा अपने मुख से कही है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है सज्जनों, कि हमारे जीवन में जो आज यह ऊर्ध्व गति हमें प्राप्त हो रही है, उसका श्रेय हम किसे दे रहे हैं। अगर हम कहें कि यह तो मेरी विद्वत्ता है, यह तो मेरे संस्कार है, यह तो शायद मेरे आचरण के कारण मुझे प्राप्त हुआ है, तो यह सब गलतफहमियां हैं। यह सत्संगति के आधार से ही हमारे जीवन में हमें ऊर्ध्व गति मिली है। सत्संगति शायद कोई संत के रूप में हमें प्राप्त हो तो ठीक है, लेकिन सत्संगति हमें ग्रंथ के आधार पर भी मिल सकती है। सत्संगति हमें विचार के आधार पर मिल सकती है। सत्संगति हमें मंत्र के आधार पर मिल सकती है। हमारे जीवन में इन्हीं किसी माध्यमों के आधार से हमें सत्संगति प्राप्त हुई, और उसके कारण ही हम जीवन को ऊर्ध्व गति प्रदान कर सकते हैं। यह प्रामाणिकता होनी चाहिए। निज निज मुखनी कही निज होनी। आज यह रविंद्र पाठक भी एक इंजीनियर आदमी है। देखा जाएगा तो एक काकवृत्ति उसके अंदर भी है। देखा जाएगा तो एक बगुले की तरह वह भी अपने स्वार्थ में रिक्त है।
लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी रामचरितमानस में अवगहन करने की, उसके चिंतन करने की अगर इच्छा प्राप्त हो रही है, जिसके गायन से वह अपने आप को पावन करना चाहता है, अगर यह विचार उसके मन में आ रहा है, तो यह समस्त कृपा मेरे सद्गुरु भगवान के संग की है, जिन्होंने मुझे नाम दिया। जिस राम नाम की महिमा उन्होंने मुझे कई बार समझाई, और उससे यह राम नाम की साधना भी उन्होंने कुछ हद तक करके ली। उस राम नाम की यह महिमा है कि कौवा और बगुला वृत्ति के इस रविंद्र पाठक को भी अपने जीवन में कुछ हद तक, मैं तो यह नहीं कहूंगा कि पूर्णता से, लेकिन कुछ हद तक काक होई पिक बकऊ मराला स्थिति को प्राप्त करने का अवसर मिला है। देखिए, वाल्मीकि चरित्र तो हम बचपन से सुनते आए हैं। जो अरण्य में जो आने जाने वाले लोग हैं, उनकी हत्या कर उनसे धन चोरी करता था, लेकिन उसे जब नारद जी का संग प्राप्त हुआ तो वह नारद जी का संग उसे वाल्या से वाल्मीकि इस पद पर लेके गया। गोस्वामी जी ने तो आदि कवि वाल्मीकि वंदना मंगलाचरण के प्रथम कुछ श्लोकों में ही हमारे सामने रखी है। मैं कभी कभी विचार करता हूं कि वाल्मीकि चरित्र में नारद जी का संग वाल्मीकि जी को मिला, यह तो ठीक है, लेकिन वाल्या रूपी इस चोर को वाल्मीकि रूपी इस ऋषि तक लेके आने में उनके पत्नी का भी अहम किरदार है। उसने एक बहुत बड़ी भूमिका उसमें की है, क्योंकि जब नारद जी ने वाल्मीकि जी को पूछा कि जाओ पूछो अपने घर वालों से कि जिस तरह से आप उनके लिए पैसा कमा रहे हो, उसके आधार पे जो ये पाप संचय हुआ है, क्या इस पाप संचय का हिस्सा लेने के लिए आपके घर वाले, आपकी पत्नी, आपके बच्चे तैयार है? और जब वाल्मीकि ने अपने पत्नी से पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया, मैं आपके पाप का हिस्सा नहीं हो सकती। इस शब्दों के आधार से वाल्मीकि जी की आंखें खुल गई। उन्होंने अपने अंतःकरण में सोचा कि मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूं फिर। देखिए, कभी कभी गुरु किसके मुख से आपके जीवन में प्रवेश करे, कौन सी वाणी से आपके जीवन में प्रवेश करे, इसका कोई एक और एक ही मार्ग है, ऐसा हम निश्चित नहीं कर सकते। सत्य हमें कहीं से भी प्राप्त हो सकता है, पूज्य बापू कहते हैं। तो ऐसी गुरुवाणी उस दिन वाल्मीकि जी की पत्नी ने कही। उसी वाणी के आधार पर तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास हो गए, क्योंकि जब रत्नावली को इतने संकटों के बाद जाके तुलसीदास मिलते हैं, तो रत्नावली ने भी एक ही चीज तुलसीदास को पूछी कि शरीर पे इतना आप प्रेम करते हो, लेकिन अगर इतना प्रेम आप प्रभु रामचंद्र पर कर सके तो आपका तो बेड़ा ही पार हो जाएगा। केवल कुछ शब्द का संग गोस्वामी तुलसीदास के जीवन को परावर्तित करता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी की यह प्रामाणिकता है कि उन्होंने अपने जीवन में इस सत्संगति का महात्म्य अपने मुख से कहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, बाल्मीक नारद घट जोनी, वाल्मीकि लो, नारद लो, अगस्ती लो, किनकी कथाएं मैं कहूं। हर इस ऋषि को यह पद, यह एक असाधारण पद केवल सत्संगति के द्वारा ही प्राप्त हुआ है, और उन्होंने अपने जीवन का यह वृत्तांत निज मुख से, स्वमुख से कहा है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना।
इस ब्रह्मांड में आप किसी भी योनि में जन्म लो, शायद आप जलचर, स्थलचर हो, नभचर हो, नाना प्रकार के जड़ चेतन, इन किसी भी अवस्था में आपको जन्म मिले, लेकिन इस किसी भी योनि से ऊर्ध्व गति अगर आपको प्राप्त करनी है, और ऊर्ध्व गति का मतलब गोस्वामी जी ने बड़ी व्यापकता से हमें समझाया है। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। ऊर्ध्व गति का मतलब लौकिक और पारलौकिक, इन दोनों अवस्थाओं में से ऊर्ध्व गति। गोस्वामी जी इसलिए कहते हैं कि बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, ऐश्वर्य और महानता, क्या चाहिए एक जीव को ऊर्ध्व गति के लिए? उसकी बुद्धि ऊर्ध्व गति की तरफ रहे। बुद्धि का कार्य है निश्चय करना, और जब बुद्धि भगवत सन्मुख होने का निश्चय करती है, उस निश्चय पे कायम रहती है, तभी जीव को ऊर्ध्व गति बुद्धि के आधार पर प्राप्त होता है। संसार में भी अगर हमें ऐश्वर्य प्राप्त करना है तो हमें बुद्धि की जरूरत होती है। किस तरह से जीवन जिया जाए, किस तरह से हमारे जीवन में अर्थार्जन किया जाए, यह समस्त हमें सद्बुद्धि के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। और बुद्धि को सद्बुद्धि इस स्थिति में अगर कोई परावर्तित करता है तो वह है सत्संगति। देखिए, कई बार हमारे जीवन में अगर हमसे कोई कुकर्म हो जाए या ऐसा कोई विचार हमारे मन में आ जाए जो हमारे गुरुदेव के अंतःकरण से विपरीत हो, तो हमारे जीवन में हमें हमारी सत्सत विवेक बुद्धि कहती है कि बेटा, ये अपने गुरु ने जो कहा है उससे विपरीत है। ये सद्बुद्धि कहां से आती है? किसने सिखाया हमें ये? सज्जनों, यह है सत्संगति का महात्म्य, जो हमारे बुद्धि को हमेशा सद्बुद्धि की तरह, सत्सत विवेक बुद्धि की तरह हमें प्रकाशित करती रहती है। और जब आपका आचरण शुद्ध हो, जब आपके कर्म शुद्ध हो, तो आपके जीवन में कीर्ति, ऐश्वर्य आना स्वाभाविक है। मेरे सद्गुरु भगवान कहते हैं कि जो देव को प्रिय हो जाए, जो ईश्वर को प्रिय हो जाए, वही जन को भी प्रिय हो जाता है। उनकी भाषा में अगर कहूं तो देव प्रियत्व आल्यावर जन प्रियत्व यत। हम भगवान को प्रिय कब हो सकते हैं? जब हमारा आचरण, हमारे विचार शुद्ध हो जाए, हम हमेशा अपने कृतियों को सद्बुद्धि का आधार दें, तो इन आचरण के द्वारा हमारे हृदयस्थ ईश्वर को प्रसन्नता प्राप्ति होती है, और ऐसे ईश्वर की प्रसन्नता हमें जनप्रियत्व प्रदान करता है। जनप्रियत्व के द्वारा ही हमारी कीर्ति, हमारा ऐश्वर्य और हमारी महानता में वृद्धि होती है। देखिए, आज के तारीख में लोग चाहते हैं कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा लोग आए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोग माने। इसके लिए अलग अलग तरीके के प्रयोग आज की तारीख में करते जाते हैं लोग, लेकिन सबसे बड़ा प्रयोग तो अपने अंदर करने की जरूरत है। सत्संगति के रूप में हमारे बुद्धि को जो हमेशा निरंतर सद्बुद्धि में रखे, अपने आचरण में उसे परावर्तित करे, उसके जीवन में कीर्ति, विभूति और महानता उसे स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। उसे प्राप्त करने के लिए और कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि अपने बुद्धि को, अपने मति को शुद्ध रखे, अपने आचरण को शुद्ध रखे, अपने जीवन में यह बाकी सारी चीजें स्वाभाविकता से प्राप्त करे, और जब यह देह छोड़ने का समय आए तो अपने इस आत्मोद्धार को सद्गति के रूप में भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी सद्गति भी हमें प्राप्त होती है
वह भी केवल सत्संगति के आधार पर। इस ब्रह्मांड का कोई जीव बिना सत्संगति के अपने आप का उद्धार नहीं कर पाया है। ऐसा सत्संगति का प्रभाव। सज्जनों, आज की कुछ चौपाइयाँ चिंतन की शेष बची है, उसको हम कल के कथा चिंतन में अभ्यास के लिए लेंगे। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।